हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल संजय शाडियम। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वाली वीडियो में प्रूफ किया था केपलर्स का फर्स्ट लॉ। बहुत अच्छे से वहाँ पर डिटेल में समझाया था और उसमें हमने ये प्रूफ किया था कि एवरी प्लेनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट पर मोशन करता है। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केपलर्स के सेकंड लॉ की। तो केपलर्स का सेकंड लॉ आज हम प्रूफ करने वाले हैं, जिसके लिए हमने एक ये डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में हमने एक सन को रिप्रेजेंट किया है और एक प्लेनेट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस सन से आर वेक्टर पोजीशन पर कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P से ये जो प्लेनेट है चलना शुरू करता है, यानी कि मोशन करना शुरू करता है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट पर। दोस्तों, अब जब ये प्लेनेट इस P पॉइंट से चलना शुरू करता है तो यहाँ से घूमता हुआ एक पूरा चक्कर जब ये लगाएगा इस P पॉइंट तक ही, यानी कि P पॉइंट से चलेगा और इलिप्टिकल ऑर्बिट पर पूरा एक चक्कर लगाने का जो टाइम होता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं रिवोल्यूशन टाइम, यानी कि इसका आवर्त काल। तो दोस्तों, आवर्त काल वो कैपिटल T होता है इसी प्रकार से। लेकिन हमें आज बात करनी है केपलर्स के सेकंड लॉ की, और केपलर्स के सेकंड लॉ में प्रूफ करने वाले हैं कि प्लेनेट की जो एरियल वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आप जैसे कि डायग्राम देख रहे हैं, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि इनिशियल यानी कि प्रारंभ में प्लेनेट इस P पॉइंट पर स्थित था और डेल्टा T टाइम में यदि ये प्लेनेट मोशन करता हुआ डेल्टा R पोजीशन प्राप्त कर लेता है, यानी कि डेल्टा R डिस्टेंस क्या कर लेता है, ट्रेवल कर लेता है, तो उस स्थिति में, इस कंडीशन में देखो हम क्या करेंगे, प्लेनेट द्वारा डेल्टा T टाइम में ट्रेवल किया गया एरिया, तो ये कितना एरिया ट्रेवल करेगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर एक बात समझ रहे हैं कि जब ये प्लेनेट की पोजीशन है P प्रारंभिक और यहाँ से चलना शुरू कर रहा है और डेल्टा T टाइम में डेल्टा R डिस्टेंस चलकर यहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये देखो आपको एक ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, ठीक है। कैसा दिख रहा है दोस्तों, ये ट्रायंगल की तरह, यानी कि अब इस प्लेनेट की जो पोजीशन है इस सन से वो हो जाएगी R वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर, ठीक है। तो जब ये पोजीशन इतनी हो जाएगी तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल क्रिएट हो गया, यानी कि कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल आपको लग रहा है। ये जो है इसकी हाइट होगी दोस्तों, ये क्या होगी, इसकी हाइट होगी ट्रायंगल की, और ये इसका बेस होगा, ठीक है। इस सन से, ये सन है दोस्तों और ये प्लेनेट है और ये इसका P पॉइंट था और ये क्या है यहाँ पर प्लेनेट। क्लियर है। अब जब भी हम कोई एरिया की बात करते हैं, इसका पूरा एरिया इस ट्रायंगल का अगर हमें निकालना है तो ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एरिया डेल्टा A इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका, देखो R वेक्टर है, ये बेस है R वेक्टर, तो हमने बेस की जगह R वेक्टर रख दिया यहाँ पर। हाइट कितनी है, देखो ये वाली हाइट है इसकी, और हाइट कितनी है, डेल्टा R इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो डेल्टा R हमने हाइट की जगह रख दिया है, ठीक है। डेल्टा R वेक्टर है जो कि पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिवाइडिंग बाय डेल्टा T, हमने क्या किया, इस डेल्टा A को डिवाइडिंग बाय डेल्टा T यानी कि डेल्टा T से डिवाइड कर दिया और दोनों साइड में डेल्टा T से डिवाइडेशन किया इस पूरी इक्वेशन का। तो यहाँ पर आप देख रहे थे कि ये कितना है, डेल्टा A, यहाँ पर जो है डेल्टा A इक्वल टू ये वैल्यू आ गई थी, डेल्टा T से डिवाइड करने पर डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 1/2 R वेक्टर क्रॉस डेल्टा R वेक्टर अपॉन डेल्टा T। अब देखो दोस्तों, ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो डेल्टा R अपॉन डेल्टा T इक्वल टू होता है V के, तो हम यहाँ पर वेक्टर की पोजीशन यानी कि वेक्टर के रूप में लिख रहे हैं, तो डेल्टा R अपॉन डेल्टा T इक्वल टू V वेक्टर हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया ये डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 1/2 R वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। क्लियर है। अब डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 1/2 R वेक्टर क्रॉस, हमने क्या किया यहाँ पर, M से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। इस V में M से क्या कर दी हमने, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। M से इसलिए मल्टीप्लाई की है यहाँ पर इसको मोमेंटम बनाने के लिए, तो MV यानी कि जो MV वेक्टर इक्वल टू होता है वो P वेक्टर के बराबर होता है, जिसको हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो ये क्या है, बट MV वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर,
इसकी जगह हम p वेक्टर रख देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई डेल्टा a अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर अपॉन 2m। यहाँ पर देखते हैं आप कि r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर इज इक्वल टू j वेक्टर होता है, जिसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो डेल्टा a अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू j वेक्टर अपॉन 2m के हो जाता है। यहाँ पर डेल्टा a अपॉन डेल्टा t जो है यही एरियल वेलोसिटी है। क्या है ये? एरियल वेलोसिटी। तो हमें इसी को कांस्टेंट करना है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि प्लेनेट सन के चारों ओर सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत मोशन करता है, कि जो प्लेनेट है जब किसी भी इलिप्टिकल ऑर्बिट पर मोशन करता है तो एक सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत मोशन करता है। किसके अंतर्गत करता है? सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत मोशन करता है। तो इसलिए उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है दोस्तों। तो जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, हम जे वेक्टर को क्या कर रहे हैं यहाँ पर? एंगुलर मोमेंटम, यानी कि जे वेक्टर क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और 2m ऑलवेज क्या रहता है? कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी टर्म हमारी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो डेल्टा a अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट मिल जाएगा, क्योंकि j का मान हमारे पास कांस्टेंट है। तो डेल्टा a अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू भी कांस्टेंट होगा। और डेल्टा a अपॉन डेल्टा t को हम क्या कह रहे हैं? एरियल वेलोसिटी कह रहे हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सो वी कैन से दैट प्लेनेट की एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। प्लेनेट की एरियल वेलोसिटी कैसे रहती है दोस्तों? कांस्टेंट रहती है। आई होप आपको केपलर्स का सेकंड लॉ भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि सेकंड लॉ समझ में आ गया हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के पास में दिया होगा बेल आइकन उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।